हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन सोशो इकोनॉमिक सेक्टर, ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक से। इंडिया ने डिसाइड किया कि वो एक वेलफेयर स्टेट रहेगा और इस चीज को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था एक ऐसा सोशल सिस्टम बनाया जाए जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट सर्व हिताय सर्व सुखाय यानी सबके लिए सुख हो, सबका ही हित हो, इस पर जो है बेस्ड होना चाहिए। राजनीतिक तौर पर बहुत लंबे समय तक इंडिपेंडेंस से पहले हमारे जो इंडियन लोग थे वो डिपेंडेंट थे, वो लोग निर्भर थे। जो ब्रिटिशर्स थे या जिन्होंने इंडिया पर राज किया उनसे पहले उन्होंने जो है बहुत सारी कोशिशें करी कि जो एक इंडियंस का मानसिक स्तर है उसको जो है बांध दिया जाए, उसको कंट्रोल कर लिया जाए। रिजल्ट ये था कि कुछ जगहों पे जो इंडियन सोसाइटी थी वो काफी हद तक एक चुंगल में थी। जो हमारे यहाँ की कुप्रथाएं होती हैं, रीतियां होती हैं, उनमें जो है जकड़ी हुई थी। वही कुछ जगहों पे जो सोशल इनइक्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा देखने को मिली। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब असमानता जो है सामाजिक तौर पे वो बहुत ज्यादा देखने को मिली। अब पॉलिटिकल जो फ्रीडम है उसका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक सोसाइटी जो है वो आर्थिक तौर पे डेवलप ना हो या मानसिक तौर पे डेवलप ना हो। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है इंडिया के काफी मेहनत करनी पड़ी, कई ऐसे लॉन्ग टर्म स्टेप्स उठाने पड़े जो या कहने लिए उनको उठाने की जरूरत थी ताकि अपनी ये जो एक वेलफेयर स्टेट है इसकी विश को पूरा किया जा सके। अब देखते हैं बेसिक नेसेसिटीज क्या थी। एक समय कोशिश ये करी जा रही थी कि फूड, क्लोथ और शेल्टर ये हर एक सिटीजन को अवेलेबल हो और यही जो है बेसिक जरूरतों के तौर पे देखा जा रहा था। बाद में जैसे जैसे नागरिकों ने एंजॉय करना शुरू किया एक आज़ादी को, शिक्षा को, हेल्थ को, साफ पानी है, साफ हवा है, पोषण युक्त खाना है, आपके लिए एंटरटेनमेंट है, तो ये सब भी जो है फिर बेसिक नेसेसिटीज समझी जाने लग गई। अब इन सब नेसेसिटीज तक आपकी पहुंच हो तो उसके लिए हर एक फैमिली के पास इतना पैसा होना चाहिए, तभी जो है आप ये सब चीजें अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन ये कब तक पॉसिबल नहीं था? जब तक आपके पास काम नहीं होगा। तो इससे जनरेट क्या हुई? एक खोज कि हाँ अब हमें जो है एम्प्लॉयमेंट के नए नए फील्ड्स ढूंढने होंगे जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके। अब क्या कोशिशें करी गई इन नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए? इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट ने लागू किए कई सारी डेवलपमेंटल स्कीम्स। चेंज जो है उसकी जरूरत थी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के सेक्टर में। काफी ज्यादा लैंड जो है वो अवेलेबल थी एग्रीकल्चर के लिए, पर क्योंकि जो इस्तेमाल किए जा रहे थे वो ट्रेडिशनल मेथड्स थे फार्मिंग के लिए, तो प्रोडक्शन जो है वो उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था। बहुत ज्यादा कोशिशें करी गई एग्रीकल्चर में और नतीजा ये हुआ कि इंडिया जो है आज आत्मनिर्भर हो गया फूड प्रोडक्शन में। तो हमने एक्सपीरियंस किया कि जो एग्रीकल्चर में चेंजेस हुए उसने मदद की हमें हमारा जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है फार्मर्स का उसको उठाने में। कोऑपरेटिव एक्टिविटीज काफी ज्यादा उनका योगदान रहा इम्प्रूव करने में एग्रीकल्चर को, और यहाँ तक कि जो फार्मर्स है उनको गाइड करने में। कोशिशें ये भी करी गई कि बड़े बड़े मार्केट्स अवेलेबल कराए जाएं फार्म प्रोडक्शंस के लिए। एग्रीकल्चर के साथ साथ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज जो है उनकी भी एक तरह से शुरुआत करी गई, जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, पशुपालन की फील्ड है उसमें, या मिल्क प्रोडक्शन में। नतीजा ये हुआ व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है उसको बेतहाशा सक्सेस मिली जो हमारे अमूल का है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। किसी के जो भी कंट्री होती है उसका एक बराबर से डेवलपमेंट होता रहे, इवन डेवलपमेंट होता रहे, उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज वहाँ डेवलप होती है जहाँ रॉ मटेरियल या फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत आसानी से उपलब्ध। अगर इंडस्ट्री डेवलप करेंगी सारे एरियाज में लोकल कंडीशंस के आधार पर, तो लोग जो है सारे एरियाज के उनको मौका मिलेगा कि उनको रोजगार मिल सके, जिससे जो है आर्थिक तौर पे तरक्की होगी। ऐसे में काफी कोशिशें करी गई गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ एरियाज में स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं वो स्टैब्लिश किए गए। यहाँ गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही थी जो ज़रूरत फैसिलिटीज़ हैं रीजनेबल रेट पर उन लोगों को जो इस इंडस्ट्रियल जोन में अपनी इंडस्ट्री लगा रहे थे। छूट भी दी जा रही थी अलग अलग टैक्सेस से कुछ खास समय के लिए। सारी स्कीम्स जो हैं उससे तेज़ी आई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कंट्री के, और साथ ही साथ इससे आर्थिक डेवलपमेंट भी हुआ और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी बढ़ोतरी हुई।
अब देखते फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। काफी हद तक ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिपेंडेंस से पहले लोगों को जो है बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी एजुकेशन और हेल्थ से संबंधित मैटर्स में। कई सारे गांव जो हैं वो एक तरह से हमें दर्शाते थे उस पब्लिक लाइफ का जो हमारी एक्चुअल में इंडिया में चल रहा था। विलेजेस के पास फैसिलिटीज नहीं थी प्राइमरी एजुकेशन के या हेल्थ की। जो एजुकेशन का प्रचार था वो जरूरी था, तभी जो है डेमोक्रेसी सफल होती। ऐसे में बहुत कोशिशें करी गई गवर्नमेंट के द्वारा, साथ ही साथ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के भी। हर गांव में एक स्कूल हो, ये जो सपना था ये देखा गया काफी हद तक। इसके साथ साथ जरूरी था कि हेल्थ फैसिलिटीज भी सबको अवेलेबल हो। बहुत सारे पहले से ही इतने सारी कोशिशों के लिए कमिटेड थे, लेकिन तब भी इन्होंने इस फील्ड में बहुत ज्यादा जो है कोशिशें करी। और जो इंसिडेंट्स थे कि बच्चों की डेथ हो जाती है या प्रेग्नेंट वुमेन की जो है डेथ हो रही थी, वो भी जो है इन लोगों के लिए एक तरह से प्रॉब्लम थी। ये हो किस कारण रही थी? मिसबिलीफ के कारण। लोग जो है हेल्थ सर्विसेज का फायदा नहीं उठाना चाहते थे जो उनको अवेलेबल थी। ना ही वो भी सीधे तौर पे कोशिश करी गई इस फील्ड में। सोशल डेवलपमेंट थ्रू चेंज इन लाइफ। हमारा जो सोशल सिस्टम है इंडिया का, उसमें कुछ क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल ही महरूम है फैसिलिटीज से। उनको बैकवर्ड समझा जाता है और यहाँ तक कि उनको जो मूलभूत एक मानव अधिकार है उनसे भी उनको वंचित रखा गया है। ये क्लासेस जो है आती हैं अपेंडिक्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कुछ फैसिलिटीज इनको दी गई है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि ये भी कैपेबल हो पाए इतना कि अपने आप को बराबर का दर्जा दे सके जो और लोगों के हैं दूसरी क्लासेस के। इसके अलावा जो स्प्रेड है एजुकेशन का, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टूल के तौर पे इसने काम किया, जो माइंडसेट है लोगों का उसको बदलने में। सारे ह्यूमंस जो हैं वो बराबर हों, ये भी जो है एक विजन उसको परसीव करा गया कि नहीं, हम सारे के सारे मानव जो है वो सामान्य है, बराबर है। इस फील्ड में कई सारे हर्डल्स भी थे जिनको की हटाने की जरूरत है। और फील्ड्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, जो रोल है गवर्नमेंट का वो प्रभाव डालता है कई स्फीयर्स पर ह्यूमन लाइफ के। स्टेप्स लिठाए जाते हैं ताकि न्यूट्रिशनस फूड मिले, क्लीन एयर मिले, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले हर इंसान को। कुछ अनयूजुअल कंडीशंस होती है, उसमें लोग जो हैं गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि इस सिचुएशन से निपट सके। जैसे डिजास्टर के टाइम पर, यानी कि अर्थक्वेक आते हैं, बाढ़ आती है, तो गवर्नमेंट अकेले नहीं मैनेज कर सकती फूड और वाटर हजारों लोगों के लिए बिना लोगों के सपोर्ट के। नॉर्मल कंडीशंस में भी कई सारे एफर्ट्स जो हैं वो किए जाते हैं ताकि पर्याप्त जो एक पोषण युक्त खाना है या पीने का पानी है वो लोगों को हर क्लास के अवेलेबल कराया जाए। और ये जो एमिनिटीज हैं ये उनको दी जा रही हैं एक अधिकार के तौर पे। फिर आता है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया है ताकि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे बढ़ाया जा सके और जो बेसिक एमिनिटीज़ है यानी नेसेसिटीज़ है उनको अवेलेबल हो सके। गवर्नमेंट जो है मरीज को कहाँ से मिलता है? जब वो अलग अलग तरीके के टैक्स लगाती है। आपने कभी सोचा है कि जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं बस से, जो आपके गांव में आती है, कितना पैसा जो है गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है ताकि बस सर्विसेज जो हैं एक छोटे गांव में पहुंच सकें? क्यों गवर्नमेंट जो है ऐसे लॉस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ को करती है? यहाँ इंटेंशन ये नहीं है कि पैसा कमाना है, बल्कि ये है कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हर एक को अवेलेबल हो। अब जैसे आइटम्स है, फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, शुगर, ये सबको अवेलेबल कराए जाते हैं फैमिलीज़ को जो लोअर इनकम वाली हैं, उनको सब्सिडाइज रेट्स पर, जो कि बहुत कम होते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट से। ये अरेंजमेंट्स भी जो है पार्ट है सिस्टम का, मतलब कि बेसिक ज़रूरतें जो है लोगों को पहुंचाई जा सकें। अब जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको लागू करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से अपने आप को बाध्य मानती है कि भाई उनको हायर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे कुछ फील्ड्स में, क्योंकि टैक्सेस ही जो है वो अकेला जरिया है जिससे ये वेलफेयर स्कीम्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। बाय।